न्यूजीलैंड में जॉन अपने काम का नया दिन शुरू करता है। वो घर घर जाता है और लोकल किंग पिन की प्रोटेक्शन के पैसे कलेक्ट करता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दोस्त गैस से होती है, जो बोर था और साथ आने का फैसला करता है। जब सारे पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, जॉन उसे अपने बॉस के पास ले जाता है। शेल्टन उसे एक एक्सप्लोसिव वेस्ट दिखाता है जो उसकी बहन कैली बना रही थी और जॉन फौरन उसी में इंटरेस्ट ले लेता है। लेकिन शेल्टन उसे खींच कर एक सीरियस बात करने ले जाता है। चाइनीज माफिया इस टाउन में अपना कारोबार जमाना चाहती है। शुरुआत वी की एंटीक शॉप से उसे गैम्बलिंग ड्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हुए शेल्टन अपने टाउन का कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। तो उसका एक प्लान है, क्राइम का एक शिपमेंट एंटीक स्टोर पर ड्रॉप होगा और शेल्टन चाहता है कि जॉन और गाज उसे रोक लें। बाद में दोनों बॉलिंग क्लब जाते हैं पीने के लिए और बात करते हैं अगर शेल्टन जैसा पैसा होता तो क्या करते। गाज कहता है कि वो शिपमेंट स्टोर में है, कोई भी चुरा सकता है, तो हम क्यों ना खुद ले लें। लेकिन जॉन शेल्टन से इतना डरता है कि उसकी पीठ पीछे कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। बाद में कब्रिस्तान में कैली जॉन को उसके पेरेंट्स की कब्र के सामने बीयर पीते हुए मिलती है। जॉन मानता है कि वो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, तो कैली कहती है पहले कुछ हिम्मत लाओ। जब जॉन घर जाता है, उसकी लैंड लेडी कहती है कि 6 बजे से पहले घर खाली करो। पता चलता है कि वो उसके गैराज में रह रहा था और अब उसे वहाँ गाड़ी खड़ी करनी है। जॉन के पास कहीं जाने की जगह नहीं, तो वो मिरर में खुद को हिम्मत देता है जब तक इतना ब्रेव नहीं हो जाता कि गाज को कॉल करके रॉबरी के लिए हाँ कह सके। एंटीक स्टोर पर वो गाज से मिलता है और शिपमेंट का इंतजार करते हैं। एक गाड़ी आती है, वैन एक टायर बाहर लाता है, तो जॉन सोचता है कि पैसे उसी में छुपा है। वैन के जाने के बाद दोनों मास्क पहनते हैं और गाज बताता है कि वो अपनी माँ की गन लाया है। दोनों शॉप में घुस जाते हैं और वी से पूछते हैं कि चाइनीज पैसे कहाँ हैं। वो टायर की तरफ इशारा करता है, टायर कैश से भरा निकलता है और जॉन सारा पैसा ले लेता है, जबकि वी उन्हें माफिया से चुराने का बेवकूफ कहता है। जॉन एक ब्रेसलेट भी देख लेता है और कैली के लिए तोहफे में ले लेता है। उसी वक्त गाज एक गाड़ी आते हुए देखता है और पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। जॉन भी पीछे जाता है, लेकिन वी उसे वार्न करता है कि वो ब्रेसलेट बहुत खतरनाक है, अगर तूने उसे यूज किया एक शैतान तेरे लिए आएगा। जॉन इग्नोर करता है और गाज के पास भाग जाता है। वैन स्टोर में आता है और घुस जाता है। जब देखता है कि टायर खाली है, वो हाथ में ब्लेड लेकर लड़कों के पीछे भागता है। बाहर जॉन एक बॉक्स कटर से वैन की गाड़ी का टायर पंचर करता है, फिर गाज की गाड़ी में बैठ जाता है। वैन लगभग पकड़ ही लेता है, लेकिन गाज सही वक्त पर गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। कुछ मिनटों बाद दोनों जंगल में एक हाइड आउट पर पहुंचते हैं। अचानक 2 लोग जॉन पर कूद जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर पैसों का बैग शेल्टन को दे देते हैं, जिसे पहले से सब पता है क्योंकि गाज ने अपने दोस्त के साथ गद्दारी की थी। वो जॉन की जेबें चेक करता है और ब्रेसलेट मिलता है, तो वो उसे जॉन की कलाई पर पहना देता है ताकि उसे चिपकली चीजें पसंद करने पर मजाक कर सके। फिर शेल्टन गाज को ऑर्डर करता है कि जॉन को मार डालो, लेकिन गाज से ये नहीं होता। डैमेज नाम का एक गुंडा वॉलंटियर करता है। गाज जानता है, लेकिन शेल्टन उसे देखने पर मजबूर करता है। लेकिन जब डैमेज शूट करता है, गोली उल्टी जाती है और टेरी की आंख में लग जाती है। गाज के पास और बुलेट्स नहीं है क्योंकि उसकी माँ उन्हें लॉक करके रखती है, तो जॉन भागने का मौका ले लेता है। कुछ शेल्टन के गुंडे जॉन के पीछे जाते हैं। ऑफिसर लीले आता है और याद दिलाता है कि पब्लिक में गन चलाना मना है। शेल्टन चाइनीज पैसों से उसकी चुप खरीदता है और इधर जॉन एक पुरानी ट्रेलर के अंदर छुप जाता है और देखता है कि उसके पीछे लगने वाले आगे निकल जाते हैं बिना देखे। फिर वो ब्रेसलेट देखता है और नोटिस करता है कि उसमें एक अजीब सा बटन है। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, उसे बटन दबाने को कहती है और जॉन हैरान रह जाता है जब ट्रेलर के पीछे खुद को देख लेता है। वो भागता है जबकि दूसरा जॉन चिल्लाता है उसे पता होगा कब बटन दबाना है। आखिरकार जॉन भागता भागता उल्टी करने रुक जाता है। गुंडे पकड़ लेते हैं और उसका सर गंदे पानी में डुबा देते हैं। कुछ और न सूझते हुए जॉन बटन दबा देता है। कुछ वक्त के लिए सब धुंधला हो जाता है और उसका जिस्म अजीब लगता है। जब वो ऊपर देखता है, खुद को अकेला पाता है और ट्रेलर खाली है। जॉन हाइड आउट वापस आता है और हैरान होता है कि शेल्टन और उसके लोगों ने उसे घेरा हुआ है। पता चलता है कि ये ब्रेसलेट उसे वक्त में 5 मिनट पीछे भेज देता है। अब जॉन के लिए भी पीछा शुरू होता है, तो फ्यूचर जॉन ट्रेलर में छुपने जाता है और अपना प्रेजेंट सेल्फ का इंतजार करता है ताकि उसे बटन के बारे में बता सके। वही सीन दोबारा होता है। थोड़ी देर बाद कैली जॉन को मिलती है और बताती है कि शेल्टन का गैंग अभी भी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो जॉन से बहुत इम्प्रेस है और कहती है कि पैसे वापस लेना चाहिए और बताती है कि शेल्टन ने उसे बेसमेंट में छुपाया है। जॉन मना करता है और भागना चाहता है। कैली नहीं चाहती कि वो भागे और चली जाती है। अचानक वैन जॉन के पीछे आता है और सर पे गन तान देता है। कहता है कि ब्रेसलेट यूज करके पैसे वापस लाओ, वरना जॉन और कैली दोनों को मार
देगा। वो एक कार्ड देता है उसे इनके एड्रेस के साथ जहाँ वो आज रात मिलेगा। बाद में जॉन बटन दबा के वक्त में वापस जाता है। वो गन शॉट सुन के फौरन कचरे के पीछे छुप जाता है और दोनों दूसरे जॉन को ट्रेलर में छुपते देखते हैं। सबके जाने के बाद वो बटन फिर से दबाने का फैसला करता है और 5 मिनट और पीछे जाता है। फिर वो और दूर छुप जाता है और देखता है कि तीसरा जॉन पहले दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। जब जॉन दोबारा बटन दबाने वाला होता है, एक और जॉन आके उसे रोकता है। वो समझ नहीं पाता कि इस बार क्या बदला, तो वो एक दोस्त को ढूंढने जाते हैं जो मदद कर सके। वो एक कंटेनर पर दस्तक देते हैं और पासवर्ड बता के जे बाहर आता है। स्लिंग शॉट चलने को तैयार। वो दो जॉन्स को देखकर हैरान होता है तो वो उसे सब बता देते हैं। ब्रेसलेट को गौर से देखता है और शैतान तोड़ को पहचान लेता है, जो अपने सामने आने वाली हर चीज खाता है और फिर खुद को। ये ब्रेसलेट प्राचीन चाइना में बना था और एक मॉन्क ने उसे पहाड़ों में छुपाया था। जब जंग ने देश को ले लिया, मॉन्क ने ब्रेसलेट वी नाम के एक योद्धा को दे दिया जो इस ताकत से अपना वतन बचाना चाहता था। मॉन्क ने उसे वार्न किया कि अगर वो टाइम ट्रेवल करते हुए खुद से मिला तो शैतान आएगा, लेकिन वी ने इग्नोर किया। ब्रेसलेट से वी ने आसानी से जंग जीती, हर बार हार के वक्त में पीछे जाके नई नॉलेज से फिर लड़ते हुए। देश ने उसे हीरो माना और दौलत दी, लेकिन वो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता रहा, खुद से मिलना। एक दिन वो हार गया और बटन दबाया और एक और वाली सामने आ गया। जल्द ही शैतान आया और उसे मार दिया। जे दोनों जॉन्स को कहता है कि एक साथ बटन दबाओ, सब वापस जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई क्या कर रहा है। दोनों शेल्टन के यहाँ नहीं जाना चाहते, वहाँ सीधा मार दिए जाएंगे। तो वो फैसला करते हैं कि बैंक लूटेंगे। वो स्टोर जाते हैं, बैग, मास्क और 2 टॉय गन्स ले लेते हैं जिन्हें काला पेंट करते हैं ताकि रियल लगे। दोनों बैंक में घुसते हैं, लेकिन एक लफ्ज भी बोलने से पहले एक आर्मड औरत उन्हीं में से एक को गोली मार देती है। दूसरा जॉन फौरन भाग जाता है और पब्लिक बाथरूम में छुप जाता है, जहाँ वो दोबारा बटन दबाता है। वो 5 मिनट पहले पहुँचते हैं और एक आदमी को टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए पाते हैं। तो जॉन बाहर जाता है जबकि टूरिस्ट बाथरूम की तस्वीरें खींचते हैं। बाद में जॉन जंगल वापस जाता है। वो खुद को कैली से बात करते और दूसरे दोनों को रॉबरी के लिए तैयार होते देखता है। फिर वो बैंक जाता है और इंतजार करता है कि औरत ध्यान न दे, तो उसके बैग से गन चुरा लेता है। जल्द ही दोनों जॉन्स पहुंचते हैं और तीसरा जॉन उन्हें आगे जाने कहता है। दोनों एक क्लर्क को धमकाते हुए बहुत ऑकवर्ड होते हैं। वो अपना सुपरवाइजर बुलाती है। वो बाहर आता है और चोरों को देखकर उल्टी कर देता है। क्लर्क के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो एक वैल्यूएबल बॉक्स दे देती है। तीनों जॉन्स जंगल वापस आते हैं और बॉक्स खोलते हैं। अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता। उनके चेहरों पर पेंट बॉम्ब फटता है, लेकिन जॉन देखता रहता है। कुछ चेक्स और पेंशन स्लिप्स के नीचे $38 मिलते हैं। 2 जॉन्स तीसरे को वापस भेज देते हैं ताकि उस पैसों से बियर खरीद सके। बॉलिंग क्लब में क्लर्क उन्हें देखकर शेल्टन को कॉल करता है। दोनों जॉन्स ब्रेसलेट से बार बार शेल्टन को लूटने का आइडिया डिस्कस करते हैं। ट्रायल एंड एरर की तरह जब एक जॉन बाथरूम जाता है, डैमेज और दूसरे गुंडे आते हैं और बाकी जॉन को जल्दी से पकड़ लेते हैं। वो बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसकी बाजू पकड़े हुए हैं, तो डैमेज उसे चाकू मार देता है। जब जॉन का जिस्म गिरता है, वो बटन दबा देता है और क्लब में वापस आता है बिना जख्म के। वो बाथरूम में जाता है और एक स्टॉल में छुप जाता है जब तक दूसरा जॉन नहीं आता। फिर क्लब में वापस दौड़ता है और डैमेज को पीछे से हिट करता है और खुद को बचा लेता है, जबकि दूसरे गुंडे भाग जाते हैं। दोनों जॉन्स एक दूसरे को देखते हैं और रियलाइज करते हैं अब ये अपना गैंग बन गया, तो इसका नाम रखते हैं मेगा टाइम स्क्वाड। फिर तीसरा जॉन वापस जाता है। इधर कैली शेल्टन को एक्सप्लोसिव वेस्ट पहना रही थी। उसे कॉल आती है कि जॉन का अपना गैंग है और वो उसके पीछे आ रहे हैं। तो शेल्टन अपने सारे आदमियों को घर बुलाता है। जब सब आ जाते हैं, शेल्टन सैमी को गॉड चुनता है। शेल्टन के घर के बाहर सैमी अपनी गाड़ी में सिगरेट पीते हुए बैठा है। फिर वो अंधेरों में किसी को देखता है, गाड़ी की लाइट्स ऑन करता है और कंफर्म करता है जॉन है। सैमी गन उठाता है, लेकिन एक पुराने दोस्त को गोली मारने की हिम्मत नहीं होती। अचानक दूसरा जॉन देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसे लगता है कॉपी होना कूल है। सैमी मानता है कि शेल्टन काफी जल्ला हो गया है, तो वो दोनों जॉन्स को जाने देता है। फिर शेल्टन कैमरा पर एक जॉन को देखता है और गन लेकर टेरी को बाहर भेजता है। वो जॉन फौरन भागता है, जबकि दूसरा गुंडे का ध्यान खींचता है। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाते कि वो ब्रेसलेट उसे यूज करके उनके पीछे
आता है। घर में पीछे भगाना शुरू होता है और गुंडे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जॉन रैंडम कॉर्नर्स में आता जाता रहता है। शेल्टन एक साथ मल्टीपल स्क्रीन्स पर जॉन को देखता है और सोचता है कि कैमरा खराब हो गया है। टेरी पहले जॉन के पीछे घर में आता है और कंफ्यूजन का शिकार होता है। आखिरकार दोनों जॉन्स एक साथ सीढ़ियों पर आ जाते हैं तो शेल्टन उन्हें एक साथ कैमरा पर देखता है। जल्द ही और जॉन्स साथ आते हैं क्योंकि वो बार बार टाइम ट्रेवल करते रहते हैं। पूरा गैंग बनाने के लिए जब एक गुंडा एक जॉन को कॉर्नर करता है, दूसरा पीछे से आता है और हैमर से उसे गिरा देता है और गायब हो जाता है। एक जॉन बेसमेंट में पहुंचता है और हर कोना ढूंढता है लेकिन पैसे नहीं मिलते। जब वो सोचने के लिए बैठ जाता है, आखिरकार तकिए के पीछे पैसों का बैग मिलता है। उसी वक्त गैंग की आवाज सुनाई देती है तो वो एक स्मोक फ्लेयर एक्टिवेट करता है। गुंडे अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं और आवाज से सबके कान फट जाते हैं। किचन में कैली एक ड्रॉयर खोलती है चिप्स के लिए और वेस्ट देखकर हैरान रह जाती है। वो अकेले अपने कमरे में खाना खाने जाती है लेकिन डैमेज उसके पास आता है और ऑकवर्डली फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे बाहर भेजने की कोशिश करती है लेकिन वो सुनता नहीं और बहुत करीब आ जाता है। उसी वक्त जॉन आता है और रोकने की कोशिश करता है लेकिन डैमेज उसे गन तान लेता है और डरपू कहता है। जॉन बटन दबाने का सोचता है लेकिन वो कैली को साबित करना चाहता है कि वो अब बहादुर इंसान है। वो डैमेज के मुंह पर मनी बैग मारता है, फिर उसे पकड़ के उसके माथे के जख्म को खरोचने लगता है। डैमेज भाग जाता है लेकिन कसम खाता है कि बदला लेगा। फिर जॉन कैली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ भागना चाहती है। शेल्टन और उसके आदमी बेसमेंट ढूंढते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि पैसा गायब है। सब जॉन को ढूंढने बाहर भागते हैं लेकिन वो और कैली गाज की गाड़ी में निकल चुके होते हैं। डैमेज गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन गोली टेरी के जख्मी आंख में लग जाती है। शेल्टन अपनी आदमियों को गाड़ी में बिठा कर जॉन के पीछे भागता है। सबके जाने के बाद 4 जॉन्स घर से बाहर आते हैं और रियलाइज करते हैं कि बटन बहुत ज्यादा बार दब गया है। घर जाते हैं और पता चलता है कि लैंडलेडी ने जॉन का सारा सामान फेंक दिया है। उसका बेटा अब वो चीजें जला रहा है तो जॉन्स उसे घेरते हैं और डराते हैं जब तक वो गाड़ी की चाबी ना दे। थोड़ी देर बाद जॉन और कैली इन पर पहुंचते हैं और वैन के बारे में पूछते हैं जो अभी नहीं आया। वो एक कमरा रेंट करते हैं और इंतजार करते हुए कुछ खाते हुए जॉन बताता है कि वो शेल्टन के लिए कैसे काम करने लगा। जवाब में कैली बताती है कि वो अपने भाई के पास इसलिए आई क्योंकि उसने अपना स्कूल उड़ा दिया था। वो दूसरे स्टूडेंट्स की हैरेसमेंट से थक गई थी तो उसने स्कूल लैब में बॉम्ब बनाया। जॉन उसे बहुत कूल समझता है और दोनों किस करते हैं। नया कपल नॉटी होने वाला था लेकिन दूसरे जॉन्स कमरे में घुस आते हैं। बहस शुरू होती है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि बटन ज्यादा दबाया। कैली उन्हें देखती है और कहती है कि इतने सारे जॉन्स हैं, वो वैन को हरा के पैसे रख सकते हैं। इससे और बहस होती है क्योंकि वो शेयर नहीं करना चाहते और कैली उन्हें ईगोमैनियक्स कहती है। बाहर ली गाज की गाड़ी ढूंढता है और शेल्टन को लोकेशन बता के कॉल करता है। कमरे में सब सो गए हैं। एक जॉन उठ के बाथरूम जाता है, जल्द ही दूसरा भी जाता है लेकिन वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और उन्हें शक होता है तो फिर लड़ते हैं जब तक एक बाहर नहीं जाता। वो एक आवाज सुनता है और मुड़ के देखता है कि कुछ पौधे हिले हैं। अचानक पीछे से कोई चौंका देता है। जब कैली दरवाजा बंद करने आती है वो जॉन ए को फ्लोर पर खून में देखती है। उसकी चीखें दूसरे तीनों को जगा देती है और जॉन 2 अपने जख्मी दोस्त को देखने आता है। उसी वक्त मर्द अंदर आता है और जॉन 3 को खींच ले जाता है। कैली और जॉन 4 भागते हैं जबकि जॉन 5 मनी बैग पकड़ने रुकता है। कातिल अब उसकी तरफ आ रहा है तो वो जल्दी से करीब वाले कमरे में छुपने भागता है और दरवाजे को आयरनिंग बोर्ड से रोक लेता है। फिर वो भागने की कोशिश करता है लेकिन बहुत ऊपर है, लेकिन ये बहुत ऊपर है, कूदना मुमकिन नहीं। कॉरिडोर में कैली और जॉन गैंग को एलिवेटर से आते देखते हैं तो वो सीढ़ियों से जाते हैं। वो मैनेजर के दरवाजे तक पहुंचते हैं लेकिन वो बंद है और जवाब नहीं देता। गैंग उन्हें रोकता है और डैमेज हमला करने की कोशिश करता है तो कैली उसे ग्रोने में किक मारती है। जब मैनेजर आखिरकार दरवाजा खोलता है जॉन फौरन अंदर भागता है और पीछे के दरवाजे से बाहर आता है। जब जॉन 4 ऊपर देखता है वो जॉन 5 को खाड़ी पर देखता है और उसे नीचे आने को मनाता है। जॉन 5 धीरे धीरे बाहर आता है और 4 उसे बैग फेंकने को कहते हैं ताकि आसान हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद नंबर 4 फौरन कमरे में वापस आ जाता है। उसी वक्त गैंग टूटता है। अंदर और गन देख के मैनेजर अपनी पैंट्स में कर लेता है। जब जॉन 4 वापस बाहर जाता है और एक तरफ इंतजार करता है जबकि गैंग बाहर भागता है बिना देखे। अब वो कैली के पास वापस आ सकता है बाहर। गैंग ऊपर देखता है और जॉन 5 को खिड़की पर देख लेता है तो टेरी गोली चलाता है और जॉन 5 को अंदर वापस जाना पड़ता है। डैमेज हनीमून स्वीट ढूंढने जाता है और वहाँ मरा हुआ जॉन 3 मिलता है। वो लाश के साथ सेल्फी में बिजी
होता है और कातिल निकल जाता है। कैली और जॉन 4 एलिवेटर लेते हैं। टेरी गोली चलाता है लेकिन दरवाजा बहुत जल्द बंद हो जाता है। कपल लॉबी में पहुंचता है लेकिन कैली इतनी जल्दी नहीं चल रही, तो टेरी उन्हें पकड़ लेता है और कैली के बाजू थाम लेता है। वो लड़ते हैं, तभी जॉन 5 आ जाता है, तो 4 टेरी को एक बकवास मैजिक ट्रिक से बिजी रहता है और 5 पीछे से उसे बेहोश कर देता है। बाद में दोनों जॉन्स एक साथ कैली को पकड़ लेते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। खींचतान से वो गिर जाती है। फिर जॉन 4 दोबारा 5 को पंच करता है, बेहोश कर देता है और कैली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाने से मना करती है। अचानक टेरी जॉन 4 को गोली मार देता है और उसका सर फट जाता है। कैली खून में भीग जाती है, ये सोच के कि सब जॉन्स मर गए हैं। शेल्टन टेरी से मनी बैग उठवाता है और गैंग चला जाता है। अचानक एक और जॉन 5 उठता है और कैली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थक गई है और अकेले चली जाती है। 5 4 की जेब से गाड़ी की चाबी निकालता है, लेकिन गलती से वो उसके टूट चुके सर के बाकी हिस्सों पर गिर जाती है। घिनौने तरीके से उठकर जॉन गाज की गाड़ी में निकल जाता है। सफर में वो दोबारा बटन दबाने का सोचता है, लेकिन बजाय इसके ब्रेसलेट उतार देता है। थोड़ी देर बाद जॉन एंटीक स्टोर पर वी से मदद मांगता है। वी उसे एक तस्वीर दिखाता है। पता चलता है कि वो भी इसी से गुजरा था और एक्सप्लेन करता है कि शैतान तब तक नहीं रुकता जब तक एक ही नहीं बच जाता, इसलिए वो अभी भी जिंदा है। वो आखिरी वी है। वो जॉन को सलाह देता है कि बाकी सब जॉन्स को मार डालो अगर बचना चाहते हो। फिर जॉन जे के पास जाता है मदद और हथियारों के लिए। दोनों शेल्टन के घर में घुस जाते हैं और स्लिंग शॉट और बोला से 2 गुंडों को गिरा देते हैं। उन्हें बंद करके एक अलमारी में छुपा देते हैं। शेल्टन सिक्योरिटी कैमरा पर सब देख लेता है और टेरी को भेजता है। कॉरिडोर में जेरी टेरी पर स्लिंग शॉट से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टेरी गलती से पहले गन चला लेता है और उसे टांग में मार लेता है। जय फिर भी स्लिंग शॉट चलाता है और टेरी की ठीक वाली आंख को तकलीफ देता है। जॉन कैली को ढूंढने जाता है और डैमेज उसे देखता है, देखते ही भाग जाता है। वो अपने एटीट्यूड के लिए माफी मांगता है और दिखाता है कि उसने ब्रेसलेट छोड़ दिया। कैली उसे प्रॉमिस करती है कि वो अब ठीक रहेगा और आखिरकार माफी दे देती है। जब कपल जे के साथ जाने की कोशिश करता है, गैंग पीछे आता है और शेल्टन जॉन पर गन तान लेता है। कैली ढाल बनने की कोशिश करती है तो शेल्टन के आदमी उसे खींच ले जाते हैं और जॉन को गिराते हैं, लेकिन जॉन बिल्कुल नहीं डरता और कहता है शेल्टन गोली नहीं चलाएगा क्योंकि वो खुद कुछ भी करना नहीं जानता, इसलिए अपने आदमियों से करवाता है। शेल्टन इनकार करता है लेकिन फिर भी वॉलंटियर मांगता है। सब मना कर देते हैं। आखिरकार समझ आता है कि उनका बॉस एक कमजोर इंसान है। जॉन फख्र से खड़ा होता है और कैली को कहता है कि उसे प्यार करता है। शेल्टन दोबारा गन उठाता है, लेकिन पहले वैन ही गोली मार देता है और जल्दी से मनी बैग ले जाता है। वो जॉन को भी मारना चाहता है, लेकिन गाज स्लिंग शॉट से उसे डरा के भगा देता है। फिर गाज और जॉन मेल करते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन और कैली शेल्टन की गाड़ी में शहर छोड़ देते हैं। कैली अपना बैग खोलती है और देखती है कि उसने सारा पैसा चुरा लिया है। उसी वक्त वैन असली बैग अपने बॉस को दे देता है। अंदर वेस्ट मिलता है। धमाके में वो फौरन मर जाता है। अगली सुबह जॉन एक पेट्रोल पंप पर बाथरूम यूज कर रहा है। अचानक शैतान पीछे आता है, लेकिन जॉन नोटिस करता है कि ये एक भेष है। ये एक और जॉन है जो पैसा वापस चाहता है, क्योंकि इस जॉन को कैली से प्यार नहीं हुआ। पहले जॉन एक डील करता है, वो कैली रखेगा और मास्क पहने हुए जॉन पैसा ले जाएगा। फिर जॉन कैली को शॉप में बिजी रखता है, जबकि दूसरा खुद गाड़ी से बैग ले जाता है। बाद में कैली रियलाइज करती है कि जॉन ने पैसे उसके साथ रहने के लिए छोड़ दिए और कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।